सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सभी विषय का 7 पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। सप्तमा पाठा ऐक्य बलम। ऐक्य बलम मतलब एकता में बल। तो एकता में बल मतलब आज की बार संगठन की शक्ति पर यह पाठ आधारित है। तो इसमें आप सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पी प्रश्न हल कीजिए। तो इसमें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 कार्य साधिका अस्ति। कार्य साधक कौन है? तो उत्तर है सनथी। मतलब यदि हम सम मिलकर कार्य करेंगे तो पक्के में कार्य साधक होगा। प्रश्न क्रमांक 2 तीक्ष्ण बुद्धिया एक कैन च मारी था। तो उत्तर है मत गजा। तीक्ष्ण बुद्धि मतलब अहंकारी कौन था? मत गजा। मत मतलब ये हाथी। प्रश्न क्रमांक 3 चटका युगलस्य निवासम आसीत। चिड़ियों के जोड़े का निवास कहाँ था? तो उत्तर है निम्ब वृक्षे मतलब नीम के पेड़ पर। प्रश्न क्रमांक 4 पक्षी अस्ति। तो उत्तर है चटका मतलब कि पक्षी हैं। तो उसमें थे इस पार्ट में चिड़िया, तो चटका। प्रश्न क्रमांक 5 मूसी का पद प्रत्यय अस्ति। तो मूसी का पद में कौन सा प्रत्यय है? उत्तर है टाप। उत्तर है टाप प्रत्यय। फिर रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रश्न क्रमांक 6 गजा खालिस्तान आसीत। तो गजा कैसा था? उत्तर है मद मता। मद मता मतलब कि अहंकारी मद में चूर हाथी था। प्रश्न क्रमांक 7 सर्वान पशु पक्षी पात पानम मद मता खालिस्तान नाश यष्यति। तो सभी पक्षी मिलकर किस मद मत को मतलब मारना चाहते थे? उत्तर है मत गजा। प्रश्न क्रमांक 8 मंडू का खालिस्तान आसीत। मंडू जो मेंढक था तो वो कैसा था? तो वो था चतुरहा। मंडू बहुत चतुर मेंढक था। प्रश्न क्रमांक 9 पंके इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान विभक्ति भक्ति। तो पंके में कौन सी विभक्ति थी? उत्तर है सप्तमी। प्रश्न क्रमांक 10 मित्रम एव कार्य साधयति वाक्ये खालिस्तान अव्यय अस्ति। मित्रम एव कार्य साधयति वाक्य में कौन अव्यय है? तो उत्तर है एव। मतलब इस वाक्य में एव अव्यय वाक्य है। फिर एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न क्रमांक 11 चंचू प्रारहेण गजा की दर्शा अभवत। चंचू चोंच से प्रहार होने के बाद गजा हाथी को क्या दिखाई दिया? तो हाथी को क्या हो गया? तो हाथी क्या हो गया? अंधा। उत्तर है अंधा। प्रश्न क्रमांक 12 आतप पीड़िता कहा आसीत। तो आतप से पीड़ित कौन था? तो उत्तर है गजा। प्रश्न क्रमांक 13 चटका युगलम किम आरब्धत। तो चिड़ियों का जोड़ा ने क्या आरंभ कर दिया? तो उत्तर है कातर क्रंदम। कातर क्रंदम मतलब बहुत जोर जोर से रोदन। कातर क्रंदम मतलब बहुत जोर जोर से रोने लगी। प्रश्न क्रमांक 14 मच्छिका कम उपायम पृष्ठवती। तो मच्छिका ने क्या उपाय पूछा बताया? तो मच्छिका ने कहा चतुर मंडूकम मतलब कि जो मेंढक बहुत चतुर था उसके उपाय बताया। फिर एक वाक्यन उत्तरम लिखत। प्रश्न क्रमांक 15 गजा नयनम निमील्य केन मुग्धा अभवत। तो उत्तर है मच्छिकाया बीड़ा वादनेन गजा नयनम निमील्य मुग्धा अभवत। प्रश्न क्रमांक 16 चटका युगलम अंडानी दत्वा कथम आसीत। उत्तर है चटका युगलम अंडानी दत्वा अति प्रसन्नम आसीत। प्रश्न क्रमांक 17
रोदनम श्रुत्वा काष्ठभेद का चटका युगलम किम उक्तवान। मतलब रोदन को सुनकर कठफोड़वा पक्षी ने चिड़ियों के जोड़े से क्या बोला। तो उत्तर है रोदनम श्रुत्वा काष्ठभेद का चटका युगलम रोदनेन अलम उक्तवान। प्रश्न क्रमांक 18 चटकाया अंडानी कुत्र आसन। उत्तर है चटकाया अंडानी बने निम्न वृक्षे आसन। फिर है दीर्घ उत्तरम लिखत। तो प्रश्न क्रमांक 19 चटका युगलम गजम प्रति का योजनाम अरचयत शुद्ध शब्देशु लिखत। मतलब चिड़ियों के जोड़े द्वारा हाथी के प्रति क्या योजना बनाई गई उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है चटका युगलम गजम प्रति ऐसा मत गजा हंतव्य अन्यथा ऐसा सर्वान पशु पक्षी पादपान नाश यस्यति इति विचारयित्वा काष्ठभेदका मच्छिका सौमित्र कदाचित मच्छिकाम आनयामि कदाचित सा गजम हंतुम उपायम चिंतयेत् इति समाधानम वान कृतवान। प्रश्न क्रमांक 20 पाठात द्वितीय विभक्ति युक्त पदानि चित्वा लिखत। मतलब पाठ में से द्वितीय विभक्ति वचन वाले पद छांट कर लिखिए। यथा युगलम मित्रम ताम, इसी प्रकार अन्य वाक्य हमें बताना है। इसका उत्तर है बने वृक्षे शाखायाम अंडानी तस्य युगलम मदेन काष्ठभेदका मित्रम तम अहम सौमित्रम मक्षिकाम गजम बधाय मित्रस्य गृहम नयने एतेन मंडूका पंके तम जलम एवं तेन आत्मनो वनस्य रक्षणम। ये सभी द्वितीय विभक्ति वाले पद हैं। तो इस सभी मित्रों को इस पाठ के प्रश्नोत्तर हो गए हैं। अब हम अगली वीडियो में और प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे। नमः संस्कृत।